आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आज के साहित्य सेतु के इस सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य सेतु आयोजन में हम पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों की रचनाओं का पाठ करते हैं। इस कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ बेहद अजीम शायर नज़ीर अकबर आबादी की रचनाएं आप सभी के लिए। नमस्कार गीता भाटिया जी, नमस्कार रेखा जोशी जी, और भी कुछ लोग हैं जो हम पहचानते नहीं क्योंकि पेज है तो पब्लिक पेज है, और भी बहुत से मित्र जुड़ जाएंगे। आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के साहित्य सेतु आयोजन में प्रस्तुत करने जा रही हूँ नज़ीर अकबर आबादी की रचनाएं। जिस काम को जहाँ में तू जहाँ में तू आया था ए नज़ीर, खाना ख़राब तुझसे वही काम रह गया, खाना ख़राब तुझसे वही काम रह गया। मेरा नज़ीर अकबर आबादी की कविताओं से तारुफ़ कराया था एक मित्र के पिताजी ने। उन्होंने नज़ीर अकबर आबादी की एक कविता देख बहारें होली की और एक रोटियां मुझे सुनाई, पढ़कर सुनाई, और बहुत ही मुझे बढ़िया लगी, बड़ी अलग सी लगी, अच्छी लगी, और जिज्ञासा हुई। फिर मैंने उनकी कुछ और कविताएं भी पढ़ी और इस तरह से मैंने इस अजीम शायर के बारे में जाना। इस बीच हमारे साथ मीनाक्षी भटनागर जी जुड़ गई हैं, अवधेश कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं और रेणुका सिंह जी जुड़ गई हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के साहित्य सेतु के सत्र में। और नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी रचनाओं का पाठ करूंगी मैं आप सभी के सामने। नज़ीर अकबर आबादी का जो जन्म है वो 1735 का माना जाता है। इस पर 18वीं सदी के ये शायर थे और इन्हें नज़्म का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने बेहतरीन नज़में और गज़लें लिखी और आपकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है, बहुत लंबी है, काफ़ी लंबी है। नमस्कार चेतन आनंद जी, आप पर्पल पेज पर आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशु विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। और मित्रों, नज़ीर अकबर आबादी जो है, इनके असली नाम इनका था वली मोहम्मद। आपकी जन्म तिथि को लेकर काफ़ी मतभेद है विद्वानों में, लेकिन अधिकतर लोगों का यही मानना है कि 1735 में कि बसंत पंचमी के दिन आपका जन्म दिल्ली में हुआ था। और लेकिन आपकी कर्म भूमि जो है हमेशा से आगरा ही रहा, और आगरा को उस समय अकबराबाद के नाम से जाना जाता था, तो इसीलिए शायद उन्होंने अपना नाम नज़ीर अकबर आबादी रखा। उन्होंने कहा भी था कि आशिक कहो असीर कहो आग रे का है, आशिक कहो असीर कहो आग रे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो, दबीर यानी लेखक, मुल्ला कहो दबीर कहो आग रे का है, आशिक कहो असीर कहो आग रे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आग रे का है, और मुफलिस कहो फ़कीर कहो आग रे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आग रे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आग रे का है। और हमारे साथ जुड़ गई है पर्पल पेन की बहुत ही वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, और हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र विनायक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी जो है, इनको फ़ारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मारवाड़ी, ब्रज भाषा आदि बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। नज़ीर अकबर आबादी को जनमानस का यानी आम लोगों का उनको कवि माना जाता है। आपने दैनिक जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि को विषय बनाकर बहुत कुछ लिखा। भगवान कृष्ण पर आपकी बहुत सी रचनाएं हैं, और ईद, होली आदि त्योहारों पर, गुरु नानक देव जी पर बहुत ही विस्तृत उनका रचना संसार है विषयों को लेकर। बहुत ही अच्छी रचनाएं, बहुत ही बढ़िया, अलग अलग ऐसे ऐसे विषय, ककड़ी के ऊपर रचना, मूली के ऊपर रचना। हम सोचते हैं एक लेखक होने के नाते हम सोचते हैं कि क्या लिखे, कभी ना कभी सभी सोचते होंगे किस पर लिखा जाए, कुछ नया लिखा जाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने लिखी, मूली ककड़ी पर हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से सबको ये रचनाएं पढ़नी चाहिए।
नज़ीर अकबर आबादी को धर्मनिरपेक्षता का एक उज्जवल ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है। बताया जाता है कि नज़ीर अकबर आबादी ने लगभग 2 लाख रचनाएं लिखी, लेकिन आज उनकी केवल 6000 रचनाएं ही मिलती हैं और इनमें से 600 के करीब उनकी गज़लें हैं। और बहुत आसानी से आपको ये गज़लें और नज़्म, इतनी तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन पढ़ने के लिए आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। पुस्तक का तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने कभी उनकी पुस्तक में से कुछ नहीं पढ़ा। नज़ीर अकबर आबादी को अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी या रसखान की परंपरा वाला भी कहा जा सकता है। आप मिली जुली तहजीब के सबसे मुकम्मल हस्ताक्षरों में से एक रहे। हर मौजू पर, हर छोटी बड़ी बात पर लिखने वाले शायर थे नज़ीर अकबर आबादी। आपने निचले काफ़ी लिखा और कुछ लोगों का मानना है कि इसी कारण आप हाशिए पर रह गए। बंजारा नामा, आदमी नामा, मुफलिसी, होली की बहारें, रोटियां, सामान, दिवाली का ब्याह, ईद, पैसा, रीछ का बच्चा आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। कबूतरबाजी, पतंगबाजी जैसे जो शौक़ उस समय हुआ करते थे लोगों को, उन दिलचस्प विषयों पर भी उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी और ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए मित्रों, मैं तो यही कहूँगी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की नज़ीर ग्रंथावली में जिक्र है कि नज़ीर सरल स्वभाव के थे। जब घर से निकलते तो अक्सर लोग रास्ता रोककर खड़े हो जाते और कहते कि मियाँ और मियाँ कुछ सुना कर जाइए। और उनकी घोड़ी भी इतनी सद गई थी कि जहाँ लोग खड़े होकर सलाम करते, घोड़ी भी वहीं रुक जाया करती और सब कहते कि मियाँ कविता सुनाइए, और नज़ीर साहब वहीं बैठ जाते, घंटों कविताएं वहीं लिखते, बनाते और सुनाते। तो इस तरह ये सिलसिला चलता, कई घंटों चलता रहता। फेरी वाला माल लगाकर माल बेचने वाला जो होता है वो एक बार उनके पास आया और उनसे कविता लिखवा ले गया और उसे गली कूचों में गा गा के वो खूब अपना माल बेचते थे। इस तरह से जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, ककड़ी बेचने वाला पीछे पड़ा तो उन्हें आगरे की ककड़ी नाम से एक रचना नज़ीर साहब ने लिख दी कि क्या खूब नर्म आगरे की ककड़ी, क्या खूब नर्म व नाजुक इस आगरे की ककड़ी, और जिसमें खासकर फिर स्कंद की ककड़ी। और भीख मांगने वाला क्या लिए कुछ लिख दीजिए, तो उन्होंने कन्हैया का बालपन नामक एक कविता लिखी और एक कड़ा बजाकर वो उसको गा गा कर गाता था पूरे आगरा में और अपना गुजारा चलाता था। स्वीट एंजल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो भीख मांगने वाले जोगी ने निवेदन किया तो उन्होंने लिखा, क्या क्या कहूँ किशन कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ किशन कन्हैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। मित्रों, परिचय थोड़ा सा मैंने विस्तृत इसलिए रखा कि ये रोचक जानकारियाँ थी और मैं चाहती हूँ कि इनको पढ़कर, इसके बारे में जानकर, इनकी संक्षिप्त परिचय को जानकर आप इनके बारे में और जानने की जिज्ञासा को पढ़ें ज़रूर। तो क्या क्या कहूँ किशन कन्हैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। बड़े ही फ़कीराना अंदाज के आप शायर थे। आपकी मृत्यु का जो समय है उसको लेकर भी 1830 माना जाता है, लेकिन आपकी मृत्यु के समय को लेकर भी काफ़ी विवाद है, लोग एक राय नहीं थे। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी को सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक माना जाना चाहिए। आप ज़मीन से जुड़े हुए शायर थे। आपकी शायरी और सोच बेमिसाल, बाकमाल थे। सभी को मैं सभी से गुजारिश करूँगी कि वो ज़रूर। प्रबोध मिश्र हितैषी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़वानी मध्य प्रदेश से, और वंदना गोयल जी जुड़ गई हैं फरीदाबाद हरियाणा से हमारे साथ। रेखा जोशी जी भी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। इंदिरा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी भटनागर जी, महेंद्र विनायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको ये जानकारी आशा है रोचक लगी होगी और आप ज़रूर, जो साहित्य सेतु आयोजन का जो प्रयोजन है, जो मतलब उसका उद्देश्य है, वो यही है कि पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों के बारे में हम जानकारी दें और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी दें, उनकी रचनाओं का पाठ करें। जो लोग उनकी रचनाओं को पढ़ चुके हैं वो उनका आनंद लें, और जो लोग उनकी रचनाओं को उन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाने कि पूर्व पीढ़ी के रचनाकार किस तरह क्या क्या लिखते थे, किन किन विषयों पर किस किस तरह से उन्होंने लिखा। तो यही जानकारी मैंने आपको अभी शायर नज़ीर अकबर आबादी के बारे में दी, और अब मैं उनकी कविताओं की ओर चलती हूँ। अपनी पसंदीदा रचनाएं आप सभी के सामने
प्रस्तुत करती हूँ। महेंद्र विनायक जी कह रहे हैं हर फन मौला। जी, हर फन मौला तो मतलब हर फन का जो है ना जानकार है उसको कहा जाता है। लेकिन हाँ, एक बहुत अजीम शायर, बेमिसाल शायर, बाकमाल शायर, बहुत ही हर विषय पर लिखने वाले शायर। अभी मैं कुछ रचनाएं पढ़ूंगी, आप सुनकर जाइएगा। तो सबसे पहले मैं उनकी पढ़ती हूँ जो मैंने बहुत शुरुआती दौर पर, जिससे पढ़कर मुझे नज़ीर अकबर आबादी की रचनाओं में इंटरेस्ट हुआ। और पढ़ती हूँ रचना रोटियाँ। जब आदमी के पेट में आती है रोटियाँ, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियाँ। जब आदमी के पेट में आती है रोटियाँ, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियाँ। आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियाँ, सीने ऊपर भी हाथ चलाती है रोटियाँ। कितने मज़े हैं सब ये, जितने मज़े हैं सब ये दिखाती हैं रोटियाँ। और रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता परे है क्या वो उछल कूद जा बजा। दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्ठा हंसी शराब सनम साकी इस सिवा। 100 तरह की धूम मचाती है रोटियाँ, 100 तरह की धूम मचाती है रोटियाँ। और जिस जा पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, तनूर मतलब तंदूर यानी अवन। जिस जा पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का उसी जा ज़ुहूर है। खालिक यानी खुदा और ज़ुहूर यानी कि जो ज़ाहिर है, खुदा की जो नेमतें हैं, जो कुदरत है वो ज़ाहिर है। जिस जा पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का उसी जा ज़ुहूर है। चूल्हे के आगे आँच जो जलती हुजूर है, कितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है। इस नूर के सबब नज़र आती है रोटियाँ, इस नूर के सबब नज़र आती है रोटियाँ। और सुषमा शैली हमारे साथ जुड़ गई है, सरोज शर्मा जी जुड़ गई हैं, चंचल पाहूजा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आवे तवे तनूर का जिस जा जबा पे नाम, या चक की चूल्हे से कहाँ गुलजार हो तमाम। वहाँ सर झुका, वहाँ मतलब वहाँ सर झुका के कीजिए दंडवत और सलाम। एक इस वास्ते की ख़ास ये रोटी के है मकाम, पहले इन्हीं मकानों में आती है रोटियाँ, पहले इन्हीं मकानों में आती हैं रोटियाँ। इन रोटियों के नूर से सब दिल है बोर बोर, आटा नहीं है छलनी से छन छन गिरे है नूर। पेड़ा हर एक उसका है बर्फ़ी और मोतीचूर। देखिए क्या लिखा है शायर ने, कमाल कर दिया। पेड़ा हर एक उसका है बर्फ़ी और मोतीचूर, हरगिज़ किसी तरह न बुझे पेट का तनूर। तनूर मतलब तंदूर। हरगिज़ किसी तरह न बुझे पेट का तनूर, इस आग को मगर ये बुझाती है रोटियाँ। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरुमा हक के बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको को खैर दे, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे। हमने तो न चाँद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती है रोटियाँ। चाँद सूरज गोल, रोटी भी गोल। कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये बात कही, क्या उपमाएं उन्होंने दी हैं। और फिर पूछा किसी ने, कहिए ये है दिल का तूर क्या, इसके मुशाहिदे में है खुलता ज़ुहूर क्या। वो बोला सुन के तेरा गया है शऊर क्या, कशफुल कुलूब और ये कशफुल कुबूर क्या। बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे। कशफ का मतलब है रहस्य का उद्घाटन करना, और जितने हैं कशफ सब ये दिखाती है रोटियाँ। कशफ मतलब सारे रहस्य सारे उजागर कर देती है ये रोटी। रोटी जब आई पेट में सौकंद घुल गए, गुलजार फूले आँखों में और ऐश तुल गए। 2 तर निवाले पेट में जब आके ढुल गए, 14 तबक के जितने थे सब भेद खुल गए। ये कशफ ये कमाल दिखाती है रोटियाँ, ये कशफ ये कमाल दिखाती है रोटियाँ। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच में सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो।
अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। ये कहा है ना, भूखे पेट ना भजन गोपाला। सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। और अंतिम दो बंद इसके पढ़ती हूँ। अब आगे जिसके माल पुए भर के थाल हैं, अब आगे जिसके माल पुए भर के थाल हैं, पूरे भगत उन्हें कहो साहब के लाल हैं। और जिनके आगे रोगनी और शीर माल है, नॉन वेजिटेरियन की बात है, और जिनके आगे रोगनी और शीर माल है, आरिफ वही हैं और वही साहब कमाल हैं। पक्की पकाई अब जिन्हें आती हैं रोटियां, पक्की पकाई अब जिन्हें आती हैं रोटियां। कपड़े किसी के, आखिरी पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते। अब देखिए इसका मर्म समझिए। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कशफ और कमाल है रोटी के वास्ते। जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियां, जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियां। और दोस्तों, ये कविता मैंने आपको सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सभी लोगों को ये पसंद आ रही है। महेंद्र विनायक जी, रेखा जोशी जी, सरोज शर्मा जी, इंदिरा शर्मा जी, प्रबोध मिश्र, हितैषी जी, सुषमा शैली जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी भी जुड़ चुके हैं, रेखा जोशी जी, वंदना गोयल जी, मीनाक्षी भटनागर जी। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप ये रचनाएं सुन रहे हैं। आप इस समय आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ और अगली रचना की ओर चलती हूँ। समय की कुछ बाध्यता है और रचनाएं भी कुछ ऐसी नहीं है कि जिनको जा सके। जी महेंद्र जी, बिल्कुल गज़ब के अल्फाज हैं। और क्या क्या विषय उन्होंने चुने, आगे देखिए। मैं कुछ ही रचनाएं चुन पाई, आधे घंटे का समय है। और मित्रों, आपसे इजाज़त लेकर मैं थोड़ा पानी पीना चाहती हूँ। देख बहारे होली की, जो रचना मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया था, गीता भाटिया जी, बहुत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की, खूम शीशा ए जाम छलकते हो तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारें होली की, हो नाच रंगीली परियों का बैठे हो गुलरू रंग भरे, कुछ भीनी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे, दिल फूल देख बहारों को और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐश के दम मुँह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छनकते हो तब देख बहारे होली की, तब देख बहारे होली की, गुलजार खिले हो परियों के और मजलिस की तैयारी हो, कपड़ों पर रंग के छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो, मुँह लाल गुलाबी पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक कर मारी हो, सीनों से रंग ढलकते हो तब देख बहारे होली की, सीनों से रंग ढलकते हो तब देख बहारे होली की। मित्रों, कुछ अंश मैं पढ़ रही हूँ इस कविता का, लंबी कविताएं हैं। और एक तरफ दिल लेने को महबूब भवैयों के लड़के, कुछ लोगों का एक समूह होता होगा, भवई या फिर एक कास्ट कम्युनिटी भी हो सकती है। और एक तरफ दिल लेने को महबूब भवैयों के लड़के, हर आन खड़ी गत फिरते हो, कुछ घट घट के कुछ बढ़ बढ़ के, कुछ नाज जतावे लड़ लड़ के, कुछ होली गावे अड़ अड़ के, कुछ लचके शोख कमर पतली, कुछ हाथ चले कुछ तन फड़के, कुछ काफिर नैन मटकते हो तब देख बहारे होली की, कुछ काफिर नैन मटकते हो तब देख बहारे होली की। और ये धूम, अंतिम पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। ये धूम मची हो होली की, ऐश मज़े का झक्कड़ हो, उस खींचा खींची घिस्टी पर भड़वे खंदी का फक्कड़ हो, माजून रबे नाच मज़ा और टिकिया सुल्फा कक्कड़ हो, लड़भिड़ के नज़ीर भी निकला हो, कीचड़ में लत्थड़ पत्थड़ हो,
जब ऐसे ऐश महकते हो तब देख बहारें होली की, जब ऐसे ऐश महकते हो तब देख बहारें होली की, तब देख बहारें होली की। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जय आर्या जी भी जुड़ गई हैं और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। प्रबोध में श्वेताश्री जी, पुनीत सत्यम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहजहाँपुर से हमारे साथ जुड़े हैं मीनाक्षी भटनागर जी, महेंद्र विनायक जी, आप सभी को रचनाएं पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जोशी जी, शारदा मद्रा जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, सरोज सिंह जी, रेणुका सिंह जी, सभी का मैं मित्रों कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। स्क्रीन टच करने में थोड़ा सा रिस्क लगता है, स्क्रीन चेंज हो जाती है कई बार। और मित्रों बंजारा नामा आपकी बहुत ही सुप्रसिद्ध बहुचर्चित रचना है, उसको मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। थोड़े थोड़े मैंने इसमें से कुछ अंश लिए हैं, कुछ कुछ बीच में छोड़ती रही हूँ। टुक हिरसो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। टुक हिरसो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। कज़्ज़ाक अज़ल का लूटे है दिन रात बजाकर नक्कारा। और कज़्ज़ाक यानी कि मेरे हिसाब से डाकू। कज़्ज़ाक अज़ल का लूटे है दिन रात बजाकर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल शतुर, क्या गोने पल्ला सर भारा। क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पढ़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। गर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है। ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। बहुत ही सुंदर प्रतीकात्मक बातें उन्होंने कही। ए गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंदगरी, क्या सांभर मीठा खारी है। क्या दाख मुनक्का सोट मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब ना लाद चलेगा बंजारा। तू बदिया लादे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जावेगा। या सूद बढ़ाकर लावेगा या टोटा घाटा पावेगा। कज़्ज़ाक अज़ल का रस्ते में जब भाला मार गिरावेगा। धन दौलत नाती पोते क्या एक कुनबा काम न आवेगा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। और ये पंक्तियाँ देखें। हर मंजिल में अब साथ तेरे, यह जितना डेरा डंडा है। जरदाम दिरम का भांडा है, बंदूक सिपर और खांडा है। जब नायक तन का निकल गया जो मुल्कों मुल्कों हांडा है। फिर हांडा है ना भांडा है, ना हलवा है ना मांडा है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। और मित्रों बीच में से कुछ पंक्तियाँ मैं, कुछ बंद इसके मैं छोड़ती जा रही हूँ, दो मैंने छोड़कर और पढ़ रही हूँ। यह धूम धड़क्का साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल। एक तिनका साथ न जावेगा। मौकूफ़ हुआ जब अन्न और जल, मौकूफ़ यानी जब बंद हो जाना है, अन्न और जल जब बंद हो जाएगा तो क्या कर लेगा। जब धूम धड़क्का साथ ली, यह धूम धड़क्का साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल। एक तिनका साथ न जावेगा। मौकूफ़ हुआ जब अन्न और जल। घर बार अटारी चौपारी, क्या खासा तनसुख और मलमल। क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। कुछ काम न आवेगा तेरे ये लालो ज़मरूद सीमो ज़र। लालो ज़मरूद मतलब लाल स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, लाल और पुखराज, है ना। और सीमो ज़र का मतलब मैंने देखा था चांदी और सोना। कुछ काम नहीं आएगा सोना चांदी, कुछ काम नहीं आएगा। जब पूंजी बाट में बिखरेगी फिर आन बनेगी जहाँ ऊपर। नौबत नकारे वान निशा दौलत हशमत फौजे लश्कर। क्या मनसब तकिया मुल्क मका, क्या चौकी कुर्सी तख्त छतर। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। और क्यों ये अंतिम कुछ पंक्तियाँ मैं बीच में से कुछ एक एक स्टैंजा एक दो ड्रॉप कर रही हूँ। क्यों जी पर बोझ उठाता है इन गौनों भारी भारी के। जब मौत का डेरा आन पड़ा तब कोई नहीं गुनतारी के। क्या साज जड़ाऊ जर जेवर, क्या गोटे थान किनारी के। क्या घोड़े जीन सुनहरी के, क्या हाथी लाल अमारी के।
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। और कुछ और स्टैंजास मित्रों मैंने यहाँ छोड़ दिए, लगभग 3 स्टैंजास, और अब अंतिम पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ इस रचना की। बंजारा नामा इनकी ये रचना है। स्वागत है आपका सुशील साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जब मर्ग फिरा कर चाबुक को यह बैल बदन का हाँकेगा। जब मर्ग यानी मौत, जब मर्ग फिरा कर चाबुक को यह बैल बदन का हाँकेगा। कोई नाज समेटेगा तेरे, कोई गौन से या टाकेगा। हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की फाकेगा। लहद यानी कब्र। हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की फाकेगा। उस जंगल में फिर आह नज़ीर एक भुनगा आन न झांकेगा। कोई आएगा नहीं वहाँ, और सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। बेहतरीन नज़में हैं उनकी ये, बहुत बहुत ही खूबसूरत नज़में। गज़ल भी मैं बाद में पढ़ूँगी, एक कोशिश है मेरी, समय होने को ही है लगभग। मित्रों एक अलग सी रचना मैं अब पढ़ती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत अलग अलग विषयों पर उन्होंने लिखा, तो ये कविता का शीर्षक है रीछ का बच्चा। अब देखिए, हम जैसे सोचते रहते हैं क्या लिखें, किस विषय पर लिखें। रीछ का बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, डॉक्टर इंदा शर्मा जी, रेखा जोशी जी, शारदा मद्रा जी, प्रबोध मिश्री तैशी जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, सुषमा शैली जी, रेणुका सिंह जी, मीनाक्षी भटनागर जी, सुशील साहिल जी, आप सभी की उपस्थिति मुझे हौसला दे रही है। बहुत सही कहा आपने महेंद्र विनायक जी, शब्द शब्द भावों का स्पंदन है। और ये रचना सुने, रीछ का बच्चा। कल राह में जाते जो मिला रीछ का बच्चा, ले आए वहीं हम भी उठा रीछ का बच्चा। 100 नेमतें खा खा के पला रीछ का बच्चा, जिस वक्त बड़ा रीछ हुआ रीछ का बच्चा। जब हम भी चले साथ चला रीछ का बच्चा। अपने जो लोग अभी इस समय मेरे ख्याल से 40s 50s में हैं, 30s वालों ने तो नहीं देखा होगा, लेकिन हमने भी अपने बचपन में देखा है, गली में रीछ को लेकर आते थे नचाने के लिए। हाँ, नट वगैरह आते थे और रीछ भी आते थे। था हाथ में एक अपने सवा मन का जो सोटा, लोहे की कड़ी जिस पे खड़कती थी सरापा। सरापा सिर से पाँव तक, कांधे पे चढ़ा झूलना और हाथ में प्याला। बाजार में ले आए दिखाने को तमाशा, आगे तो हम और पीछे वह था रीछ का बच्चा। था रीछ के बच्चे पे वह गहना जो सरासर, हाथों में कड़े सोने के बजते थे झमक कर। कानों में दुर और घुंघरू पड़े पाँव के अंदर, वह डोर भी रेशम की बनाई थी जो पुरजर। जिस डोर से यारों था बंधा रीछ का बच्चा, जिस डोर से यारों था बंधा रीछ का बच्चा। और झुमके व झमकते थे पड़े जिस पे करन फूल, मुक्कीश की लड़ियों पे पड़ी पीठ ऊपर झूल। मुकेश होती थी एक, अभी भी होती है, सिल्वर कलर की दाने दाने जैसी। मुकेश की लड़ियों की पड़ी पीठ ऊपर झूल, और उनके सिवा कितने बिठाए थे जो गुलफूल। यूँ लोग गिरे पड़ते थे सर पाँव की सुध भूल, गोया वह परी था कि न था रीछ का बच्चा। गोया वह परी था कि न था रीछ का बच्चा। और कुछ पंक्तियाँ बीच में से छोड़कर मैं आगे आपको सुनाती हूँ। कहता था कोई हमसे मियाँ आओ कलंदर। माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, कुछ अजीब सा ही मौसम है, एक ड्राइनेस है। कहता था कोई हमसे मियाँ आओ कलंदर, वह क्या हुआ अगले जो तुम्हारे थे वह बंदर। हम उनसे यह कहते थे वह यह पेशा है कलंदर। हाँ छोड़ दिया बाबा उन्हें जंगल के अंदर, और जिस दिन से खुदा ने ये दिया रीछ का बच्चा। पहले बंदर थे उनको हम नचाते थे, अब उन्हें छोड़ दिया जब से ये रीछ का बच्चा मिला। बहुत खूबसूरत बात, अंदाज़ बयां कितना अच्छा है उनका। मुझे तो पढ़कर बहुत ही आनंद आता है इन रचनाओं को पढ़कर। उम्मीद है आपको भी आनंद आ रहा होगा दोस्तों। मुद्दत में अब इस बच्चे को हमने है सधाया, लड़ने के सिवा नाच भी इसको है सिखाया। यह कह के जो ढपली है तई गत पे बजाया, एक ढप से उसे चौक के जमघट पे मचाया। सो जो सबकी निगाहों में खुबा रीछ का बच्चा जो सबकी निगाहों, तो ये रीछ का बच्चा नाचता है, कैसे नाचता है, कैसे भीड़ उमड़ती है उसे देखने के लिए, किस तरह के करतब करता है, कुश्ती लड़ता है, बहुत वाह वाह
बीच की पंक्तियों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और अंतिम मैं पढ़ती हूँ। जिस दिन से नज़ीर अपने तो दिलशाद यही है, जाते हैं इधर जाते हैं शाद यही है, सब कहते हैं वह साहिब इजाद यही है, क्या देखते हो तुम खड़े उस्ताद यही है, कल चौक में था जिनका लड़ा रीछ का बच्चा, कल चौक में था जिनका लड़ा रीछ का बच्चा। तो मित्रों, ये रचना मैंने आपको सुनाई। अपनी पसंद की मैं कुछ रचनाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शायर नज़ीर अकबराबादी की रचनाएं साहित्य सेतु आयोजन के अंदर। इस आयोजन में हम पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों की रचनाओं का लाइव पाठ कर रहे हैं। अप्रैल से यह आयोजन हमारा चल रहा है। देश के कवियों, कवयित्रियों, लेखकों की कविताओं का पाठ अब तक हो चुका है और आज इस श्रृंखला में मैं नज़ीर अकबराबादी की रचनाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और अगली रचना है तरबूज। मैं चाहती थी कि मूली पर भी रचना मिल जाए, लेकिन खैर अभी सर्दियाँ नहीं आई, मूली भी नहीं आई, तो तरबूज आकर चले गए हैं, अभी कुछ मिल भी रहे हैं। तो तरबूज शीर्षक है कविता का। सब्ज ज़रमुरद के बराबर तरबूज करता है खुश कलेजे को तई तर्क तरबूज, दिल की गर्मी को निकाले है ये अक्सर तरबूज, जिस तरफ देखिए अब तो बाज़ार में बिकते हैं सरासर तरबूज। कितने हैं खाते नज़ाकत से तराशों में घर, ताकि सीना हो खुनक सर्दी से ठंडा हो जिगर, कितने शरबत ही पीते हैं कटोरे भर भर, कितने बीजों को खुटकते हैं खुशी हो कर, कितने खाते हैं किफ़ायत से मंगाकर तरबूज, कितने खाते हैं किफ़ायत से मंगाकर तरबूज, मीठे और सर्द हैं इतने कि ज़रा नाम लिए बजते शब को दो चार मंगाकर जो तराशे मैंने, क्या कहूँ मैं कि मिठाई में वे कैसे निकले, कोई ओला कोई मिश्री कोई शक्कर तरबूज, अलग अलग स्वाद निकला उनका तरबूजों का। और मुझसे कल यार ने मंगवाया जो पैसे जो देकर पैसा, मुझसे कल यार ने मंगवाया जो देकर पैसा, उसकी टाँकी जो लगाया, टाँकी लगाना मतलब काट के देखना, उसमें तो वह कच्चा निकला, देख त्योरी को चढ़ा हो के गजब तैश में आ, कुछ न बनाया तो फिर घूर के ये कहने लगा, क्यों बे लाया तरबूज सर तरबूज मेरा। तो मित्रों, इस तरह रचनाएं बहुत ही अच्छी रचनाएं उन्होंने, मुझे पसंद आएंगी और आपको इनसे शायर से तारुफ करवाना चाहिए आपका इनकी रचनाओं से। और तो ये रचना अंश लिए हैं और ये रचना, इसका शीर्षक है बचपन। बहुत अच्छी रचना, बहुत ही मज़ेदार रचना जिसे कहना चाहिए। और हो सकता है मैं उतनी अच्छी तरह प्रस्तुत ना कर पा रही हूँ, लेकिन पढ़ने में आपको ज़रूर आनंद आएगा। क्या दिन थे यारो वह भी थे जबकि भोले भाले, निकले थे दाई लेकर फिरते कभी डंडा ले, रोटी कोई लखा ले बद्दी कोई पिन्हा ले, हंसली गले में डाले मिन्नत कोई बढ़ा ले, मोटे हो या कि दुबले गोरे हो या कि काले, क्या ऐश मासूम भोले भाले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। और बीच के कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने छोड़ दिए इसमें। जो कोई हाथ ओटते हैं गुड़ बेड़ मूली गाजर ले मुंह में घोटते हैं, बाबा की मूछ माँ की चोटी खसोटते हैं, गधों में अट रहे हैं खाकों में लौटते हैं, कुछ मिल गया सो पी ले कुछ बन गया सो खा ले, क्या ऐश लूटते मासूम भोले भाले। जो उनको 200 खाले फीका हो या सलोना, है बादशाह से बेहतर जब मिल गया खिलौना, जिस जहाँ पे नींद आई फिर वहाँ ही उनको सोना, जहाँ नींद आई वहाँ सो गए। कैसा जो उनको 200 खाले फीका हो या सलोना, है बादशाह से बेहतर जब मिल गया खिलौना, और जिस जहाँ पे नींद आई फिर वहाँ ही उनको सोना, परवाह न कुछ पलंग की के ना चाहिए बिछौना, भोपू को गले फिरकी कोई फिराले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। मुंबई से जुड़ गए हैं
देर आए दुरुस्त आए। अरुण जी, स्वागत है आपका। और ये अंतिम पंक्तियाँ बचपन शीर्षक की कविता से, ये बालपन का यारो आलम अजब बना है, ये उम्र वो है कि इसमें है, और सच अगर ये पूछो तो बादशाह भी क्या है, अब तो नज़ीर मेरी सबको यही दुआ है, जीते रहे सभी के आसो मुराद वाले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले वाले। क्या आसो मुराद वाले यानी मुराद करते हैं बच्चों की, और आस यानी उनके भी बच्चों की। तो जीते रहे, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। अब तो नज़ीर मेरी है, जीते रहे सभी के आसो मुराद वाले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। और मित्रों, ये मैंने कुछ कविताएं उनकी सुनाई, नज़्म सुनाई आपको, अधिकतर नज़्में हैं ये। और अब मैं आपको इनकी गज़ल के चंद अशार मैं आपको जल्दी से सुनाती हूँ, और आज का साहित्य सेतु आयोजन नज़ीर अकबराबादी की कविताओं के साथ इसका मैं समापन करूँगी। गज़ल के चंद अशार सुनिएगा। दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, बस तरसते ही चले अफसोस पैमाने को हम। मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं, मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं, दिल में आता है लगा दे आग मैं खाने में हम। और हमको फंसना था खज़क में क्या गिला सयाद का, हमको फंसना था कफ़ज़ में क्या गिला सयाद का, अब कहाँ ले जाके बैठाए ऐसे, सॉरी, हमको फंसना था कफ़ज़ में क्या गिला सयाद का, बस तरसते ही रहे हैं आब और दाने को हम। बाग में लगता नहीं सहरा में घबराता है दिल, बाग में लगता नहीं सहरा में घबराता है दिल, अब कहाँ ले जाए बैठा के ऐसे दीवाने को हम, अब कहाँ ले जा के बैठाएं ऐसे दीवाने को हम। ताकि आबरू में सनम के क्या खुदाई रह गई, ताकि आबरू में सनम रह गई, अब तो पूजेंगे उसी काफिर के बुतखाने को हम, अब तो पूजेंगे किसी काफिर के को हम। और आखिरी शेर है, क्या हुई तकसीर हमसे तू बता दे ए नज़ीर, क्या हुई तकसीर हमसे तू बता दे ए नज़ीर, ताकि शादी मर्ग समझे ऐसे मर जाने को हम। और दोस्तों, एक गज़ल के चंद अशार बहुत जल्दी से मैं आपको सुनाती हूँ। इश्क फिर रंग वो लाया है कि जी जाने है, इश्क फिर रंग वो लाया है, दिल का ये रंग बनाया है कि जी जाने है। नाज उठाने में जफ़ाएं तो उठाई लेकिन, जफ़ाएं तो उठाई लेकिन लुत्फ़ भी ऐसा उठाया है कि जी जाने है। और उसकी बाम पर चढ़ के तमाशे को हमें हुस्न अपना, बाम पर बालकनी, बाम पर चढ़ के तमाशे को हमें हुस्न अपना, इस तमाशे से दिखाया है कि जी जाने है। और उसकी फ़ुरक़त में हमें चरखे सितमगार ने आह, उसकी फ़ुरक़त में हमें चरखे सितमगार ने आह, ये रुलाया ये कि जी जाने है। और हुक्म चुप्पी का हुआ शब तो सहर तक हमने, हुक्म चुप्पी का हुआ शब तो सहर तक हमने, रत जगह ऐसा मनाया है कि जी जाने है। और तलवे सहलाने में गो ऊँग के झुक झुक तो पड़े, तलवे सहलाने में गो ऊँग के मज़ा वो, पर मज़ा भी वो उड़ाया है कि जी जाने है। और अंतिम आखिरी शेर कि रंज मिलने के बहुत दिल ने सहे लेक नज़ीर, लेकिन दिल ने सहे लेक नज़ीर, यार भी ऐसा मिलाया है कि जी जाने है, यार भी ऐसा मिलाया है कि जी जाने है। इश्क फिर रंग वो लाया है कि जी जाने है, दिल का ये रंग बनाया है कि जी जाने है। और मित्रों, इसी के साथ आज के साहित्य सेतु आयोजन के अंतर्गत मैंने आपके सामने नज़ीर अकबराबादी की रचनाओं का पाठ किया, उनका संक्षिप्त परिचय दिया। साहित्य सेतु आयोजन यही है कि पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों, कवियों, शायरों की आप रचनाएं सुन सकें, उनसे आप कुछ उत्साहवर्धन आपका हो, आप भी, हम भी, मैं स्वयं, हम कुछ अच्छा लिख सकें। अच्छा पढ़ेंगे तो हम अच्छा लिखने का भी प्रयास करेंगे।
और आज मैंने आपको नज़ीर अकबराबादी की रचनाएं सुनाई। आप सभी ने हमारे साथ बने रहे इस आयोजन में। थोड़ा सा 5-7 मिनट वक्त ज़्यादा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं नज़ीर अकबराबादी के जो परिचय है उसको मैं इससे और कम नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये सब बातें आपको सुनाएं, बताएं और आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो ऐसे शायर को पढ़ने की, उनकी को पढ़ने की। और ककड़ी, मूली, पतंगबाजी पर कविता, कबूतरबाजी पर कविता, तो आप देखिए क्या क्या रंग उन्होंने अपनी कविता में बिखेर दिए, अपनी शायरी में। और ये कहा जाता है कि 2 लाख के करीब उन्होंने रचनाएं लिखी। और आज के दौर में आगरे और आसपास के इलाकों में जो बहुत पुरानी बरसों बरसों से गाई जा रही हैं, उनमें से न जाने कितनी नज़ीर अकबराबादी की होंगी। और महादेव की शादी और कृष्ण कन्हैया के ऊपर और अल्लाह के ऊपर, ईद पर, होली पर, दिवाली पर, तो बहुत बहुत सुंदर उन्होंने रचनाएं लिखी। और बहुत ही विस्तृत रचना संसार आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे। और आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, आप आज हमारे साथ जुड़े रहे इस आयोजन में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते आप सभी का नाम मैं एक बार पढ़ना चाहूँगी। डॉक्टर इंदिरा शर्मा, अरुण शर्मा जी, गीता भाटी, तैशी जी, रेणुका सिंह जी, मीनाक्षी भटनागर जी, सुषमा शैली जी, और स्क्रॉल करने में थोड़ा सा डर लगता है मुझे, जोशी जी, अन्य सभी मित्र जो हमें, महेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हो रहे लगातार। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के साहित्य सेतु का समापन यही करते हैं, कवि कवयित्री रचनाकार के साथ उनकी रचनाओं का पाठ करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।